कीजिए। होमवर्क डिस्कशन। एक्सरसाइज बनी हो गई, फैमिली सारी हुई कंप्लीट इसकी। 2A से करना, 2B। एक्सरसाइज 2B 10 क्वेश्चन बनाएंगे। थर्ड और 8 5 बस 10 एक बार देखेंगे। Question number 3. Total number of chiral compounds from the following is. उसमें उन्होंने ABCD लिख दिया, लेकिन ना ये बीच वाला कंपाउंड काउंट नहीं हुआ है। टोटल 1 2 3 4 5 कंपाउंड है टोटल इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 कंपाउंड दे रखे हैं। फर्स्ट अगर आप देखें जो A लिखा हुआ है वो साइक्लोएल्काइलिडीन जैसा बन गया वहां पे। रिंग को आप क्या मान सकते हो, डबल बॉन्ड जैसा मान सकते हो। और डबल बॉन्ड अगर मान लोगे तो पीओएस यूएस नहीं आएगा, जीआई उसमें से नहीं हो सकता, पर ओआई ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकता है। तो एक तो वो आ गया chiral कंपाउंड। नेक्स्ट थर्ड में फर्स्ट आ गया एक जो बीच वाला कंपाउंड दे रखा है उसमें chiral कार्बन दिख रहा है, देखो OH वाला पूरा नहीं बना रहा कंपाउंड में। ये जो वो वाला पार्ट है ये chiral कार्बन और एक रखा है। अगर एक chiral कार्बन आ जाए पक्का से क्या है ऑप्टिकली एक्टिव chiral कंपाउंड पूछा है, टिक कर देंगे इसको। बी वाला इन्होंने बना रखा है जो नीलो बना रखा है, ये दोनों OH का कर दिए सेम साइड पे ये, तो ये वाला तो मीजो बना रखा है, ये काउंट नहीं होगा। सी में पीओएस आ जाएगी, समझिए सब सी एंड पीओएस दोनों OH जो हैं डैश वाले उनके बीच में से कट करते हुए बनाते हैं, कारण नहीं आएगा ये एम्बिग्युइटी जेईई स्टूडेंट थी, शायद इसको मीजो मान के ही आंसर आ रहा होता है। हाँ नहीं, वो कब करना है बेटा आपको, वो तब करना है जब ऐसा लिखा हुआ हो COOH CHOH ऐसे लिखा हुआ हो। इस केस में मानना है आपको कि एम्बिग्युइटी है, लिखा नहीं उन्होंने कि लेफ्ट में लेना है OH दोनों या क्या करना है। जब उन्होंने ड्रॉ करके दे दिया आपको ऐसे तो ये फिक्स कर दिया उन्होंने दोनों सेम साइड पे। ऐसा वाला भी दे रखा है मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल, क्वेश्चन में एक्सेल 1A 1B में नहीं दिया है। इसमें आपके पास ऑप्शन है दोनों OH सेम साइड पे कर सकते हो या अपोजिट साइड भी कर सकते हो OH OH। इसमें तो फिक्स हो गया जी। हाँ ड्रॉ करके देखा मतलब वो ऐसे बना दिया उन्होंने, तो फिक्स कर दिया ना वो।
नहीं देखो यूएस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं 1B का क्वेश्चन नंबर 7 देखो उसमें दिखाया नहीं राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे OH और कौन सा है बनेगा 18 ठीक है देखो इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं आपको कि हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड तो उसका ऑप्शन ही बेटा वो जीरो वाला तो नहीं है यहाँ पे या कम वाले ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड अलग अलग के 4 है कभी 2 है कभी 3 आंसर है जीरो वाला तो नहीं है 0 1 0 1 वाला वहाँ से हिंट मिल गया फिक्स नहीं कर रखा हुआ है डी पूछा काल बनेगा क्या ये तो डी में ना पीओएस आ गई देखिए पीओएस सी डबल बॉन्ड सी को कट करते हुए इस तरह से कट करना ही है ऐसे कट करना है पीओएस आ गई समझ गए सभी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ acyclic structural isomers for pentene is acyclic क्या होता है जिसके अंदर रिंग नहीं आती है पेंटीन 5 ये होता है पेंटीन डबल बॉन्ड रखना है आपको डबल बॉन्ड आप ध्यान रख सकते हो या फिर यहां पे रख सकते हो और इसके अलावा आप नहीं रख पाओगे और नहीं क्यों मान लो यहां रखा तो ये जो कंपाउंड है 1 2 3 थर्ड वाला कंपाउंड जो है इट इज जस्ट लाइक सेकंड ये दोनों सेम हो गए तो बताओ इसमें सिस्टर्स हो सकते हैं क्या क्यों ये दोनों सेम हो गए क्या जज इस वक्त नहीं हो सकता है तो नेक्स्ट वाले में हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये ट्रांस बना दिया मैंने सिस भी बन सकता है इसका 2 आ जाएंगे इसके समझ गए सभी जीए इंक्लूड करना था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चाहिए हमको तो 3 आ जाएगा समझ गए सभी सेकंड के स्ट्रक्चरल तो बेटा एक्चुअल में स्ट्रक्चर अगर आप देखो स्ट्रक्चरल तो 2 ही है क्योंकि ये जो होता है ना जीआई जो होते हैं आपस के अंदर आपस में दोनों स्ट्रक्चरल नहीं होते हैं पर उन्होंने शायद टोटल पूछा है टोटल में अगर आप करोगे काउंट तो ये वाला कंपाउंड जो है विद दिस ट्रांस ये वाला कंपाउंड विद सिस टोटल में 3 आना चाहिए क्या दे रखते हैं बच्चे 6 दे रखते नहीं फिर पेंटीन नहीं है बेटा आगे भी इंक्लूड कर दिए होते हैं पेंटीन ही है इसके लिए कह रहे हो ये पेंटीन ही है बेटा ये पेंट नहीं हुआ ना फिर देखो इसका सही आंसर आना चाहिए 3 आना चाहिए इसका सही आंसर पेंटीन के लिए आपको 5 कार्बन करने पड़ जाएंगे इस तरह से
1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड आपको रखने हैं, आप यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो, जो बना रखा है मैंने, ये या फिर ये, बस। इसके अलावा कुछ करोगे प्रोपेंटीन नहीं रहेगा, ब्यूटीन जैसा बन जाएगा। या और कोई पॉसिबिलिटी किसके पास? नियोपेंटीन नहीं आ सकता बेटा, क्यों? नियोपेंटीन ये होता है, तो डबल बॉन्ड कहाँ होगा? ये गलत है। आइसोपेंटीन लेट निकलता है, पेंटीन नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, 3.5 मिनट कर रहा है। ये पेंटीन ही है, ब्यूटीन है। तो इसका तो आंसर गलत दे रखा है, इसको एक बार चेक करना पड़ जाएगा एक्चुअल में क्या दे रखा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का भी गलत दे रखा है, 5 का आंसर 6 आता है। फिफ्थ का आंसर सही कर लेना, 6 आता है इसका। कैसे आता है 6 समझ लो, बातें नहीं करनी है। इसमें लिखा हुआ है साइक्लोपेंटीन डाइमिथाइल लिखा हुआ है, साइक्लोपेंटीन बना दिया। डाइमिथाइल आप ऐसे भी कर सकते हो, डाइमिथाइल ये भी हो सकता है, डाइमिथाइल ये भी हो सकता है। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। अब इन्होंने पूछे स्टीरियोइसोमर्स कितने बन सकते हैं इसके, इससे तो कुछ नहीं आएगा क्रॉस, इससे बताओ सिस्टम ऑफ टेक्स्ट बेटा बार नहीं दूंगा, मुझे पसंद नहीं आता है बार पढ़ना, शौक नहीं मेरा है। अब तुम अगर बार ऐसे करते रहोगे मुझे बार पढ़ना पड़ जाएगा। मैं फिर से नहीं बोलूंगा, मैं बाहर निकालना हूँ सच में इस बार। ये दो बन सकते हैं इसके, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। सिस के अंदर पीओएस मिल जाएगा, ट्रांस में कोई पीओएस नहीं आएगा, कोई सीओएस नहीं आएगा। इसके दो काउंट हो गए, इसके दो, इसके एक, कितना हो गया? 3 आ रहे हैं यहां से, ये समझ में आ गया 3। जैसे मैंने यहाँ का बनाया ऐसे अब यहाँ बनाओ, इसका भी बनेगा सिस, इसका भी एक बनेगा ट्रांस। इसके ट्रांस के अंदर भी पीओएस सीओएस नहीं मिलेंगे, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव हो चुका है वो, 2 काउंट करने, इसका 1 काउंट कर लेगा, 3 इसके आ जाएंगे। और कोई डायमेंशन बन ही नहीं सकता, रिपीट हो जाएंगे बाकी बनाओगे। तो ये 3 और ये 3 टोटल मिला के 6 आता है, शायद 5 दे रखा है, चेक कर लेना क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, 12.6 डिग्री लेकर आना है। मैंने कर दिया उसमें 100% अगर आ जाए डी तो एंगल आएगा प्लस का 30। तो नेट एंगल कितना, नेट परसेंटेज कितना होना चाहिए डी?
कि आ जाए एंगल 12.6। कैसे करते हैं ये? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो, नेट परसेंटेज डी आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज डी माइनस परसेंटेज एल, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। दोनों का एडिशन कितना होगा? सॉल्व कर दो, इक्वेशन 2 नंबर ऑप्टिकल प्योरिटी पूछा है। ऑप्टिकल प्योरिटी तो यहीं से आ जाएगा, ये होता है ऑप्टिकल प्योरिटी। एक लाइन का आंसर है, हो गए 10। Possible number of stereoisomers for 5-phenyl pent 4 into all. Pent 4E to all 5-phenyl. ये वाला कंपाउंड है, काली कार्बन, यहाँ से सिस्टर्स कितने हो गए? R trans, R cis, S cis, S trans, 4 कॉम्बिनेशन। आंसर बंद है, गलत है, सही कर लेना ऐसे। 10th का 4 है, कितने गलत निकले? हो गया 2 की। नेक्स्ट 4A, बताएंगे 17 5 रिएक्शन वाले नहीं करते हैं। तो किया ना, ये क्लास में बनाया है 17 कौन पूछ रहा है? क्लास में बनाया है, एक हो रहा है सेम टू सेम, ये है अलग सा 5 ऑब्जेक्टिव टार्टरिक एसिड नेम एज D, ये कैपिटल D लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, प्लस tartaric acid because it has a positive optical rotation derived from D-glucose. रेफरेंस क्या लिया हुआ है? D के लिए ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है रेफरेंस, ग्लिसरॉल्डिहाइड है रेफरेंस। ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है, derived from D plus ग्लिसरॉल्डिहाइड। C है, क्या नोट क्लास में कराया है 12th वाला, सेम टू सेम यही से लिया था, नहीं है समझना अलग सा हो।
हो गया क्लास में 15 there is structure concerning the structures EF and G is R E और F इसका किस चीज का 12 का हाँ 12 का शायद आंसर गलत था दे क्या रखा है बी बी देखते गलत है बी को सेम थोड़ी ना आएंगे वो डी आएगा सही कर देना इसमें सर 12 का आंसर डी आता है 15 मैंने आपको कार्डोलिज्म करा दिया है ई और एफ क्या है एक दूसरे के क्या है टॉटोमर है ये ई और एफ एफ और जी जो है ये जीआई एक्सचेंज करा हुआ है क्या डाउट है किसने पूछा है क्या डाउट क्या हो गया तेज बोलो थोड़ा क्या बोल रहे हो ये और टॉटोमर है टॉटोमर एक दूसरे टॉटोमर क्या होते हैं सीरियल आइसोमर नहीं होते टॉटोमर क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी नहीं होते वो among the given option compound in which all the atoms are in one plane in all the possible conformations if any is R option A देखेंगे C double bond C इस तरह का बनाया हुआ है बी ऑप्शन ये विजुअलाइज करना पड़ जाएगा मेरे को सी देखते हैं सी बहुत इजी ये पूरा पार्ट तो लीनियर है और फिर ये sp2 बना हुआ है इसको आप इमेजिन कर सकते हो ये पूरा एक ही है और ये पूरा पार्ट अब क्या बन चुका है प्लेनर हो गया है इतना पार्ट क्या होता है लीनियर होता है और ये HH क्या है ये प्लेनर पार्ट बन जाएगा पूरा इतना वाला इसमें कॉन्फॉर्मेशन है ही ये तो दिख रहा है साफ साफ सेम प्लेन में आएंगे और कौन सा वाला है डी को मना करा दिया था मैंने इवन नंबर जब आते हैं ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कैसा लग रहा है अगर ऐसे इमेजिन करा है ये ऐसा हो जाएगा तो सेम प्लेन में थोड़ी ना है तो ये सेम प्लेन में नहीं आएंगे और ए और बी के लिए आप इमेजिनेशन इस तरह से करो सोचना पड़ जाएगा देखो उसको ये जो कंपाउंड दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर वो ऐसा दिखता है ये 3 डायमेंशन में 3D ये डबल बॉन्ड ये HHS निकल रहे हैं एक H ये निकल रहा है और बाकी जो है ये वाला ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है सॉरी ये नहीं है ये ऑप्शन बी वाला जो है ये दिख रहा है ये चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बनाओ ट्रिपल बॉन्ड H ये डबल बॉन्ड किस तरह का बनता है ये तो सेम प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सारे सेम प्लेन में चल रहे हैं ऑप्शन बी है बॉम्बे वाला है ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑप्शन जो है समझ गए क्या सभी
और ऑप्शन ए कैसे बनाओगे? ऑप्शन ए में ये वाला पार्ट तो कॉमन है, ये तो आएगा ही आएगा, और बाकी पार्ट क्या है? प्लेनर, प्लेनर है, ये तो लीनियर था, वो प्लेनर है, ऐसे है, CH बॉन्ड है उसके अंदर, ये तो क्या हो जाएगा? अरे वो छोड़ो, 11th में रेजोनेंस पढ़ते हैं क्या? इसमें रेजोनेंस है क्या? ऑप्शन ए में रेजोनेंस है क्या? मतलब ये पाई बॉन्ड्स क्या होंगे? पाई बॉन्ड वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होंगे? सेम प्लेन पे होंगे ना, यानी बाकी जो पार्ट है वो क्या है? कार्बन कार्बन वाला पार्ट सेम प्लेन में है। ऐसे भी सोच सकते हो, इमेजिन अगर नहीं कर पा रहे तो समझ में आ गया है? ऑप्शन ए में रेजोनेंस होता है क्या? रेजोनेंस के लिए पी ऑर्बिटल दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए क्या? बिल्कुल होने चाहिए। तो अगर ऑर्बिटल सेम प्लेन में आ गए तो बाकी जो एटम्स हैं वो भी क्या होंगे? सेम प्लेन में। ऑर्बिटल ऐसे सेम प्लेन में और बाकी पार्ट ये वाला सेम प्लेन। ये मैंने आपको विजुअलाइजेशन करा दिया इसका, इधर भी कर सकते हो रेजोनेंस से। समझ गए सभी? Molecules that are superimposable on their mirror images, that are not superimposable on their mirror images are called chiral. सही है? All chiral molecules have chiral center, बिल्कुल गलत। तो मना करवाया मैंने, किसने पूछा है? ये एग्जैक्टली मना करवाया है नोट्स के अंदर। एक बार पढ़कर आया करो बेटा नोट्स, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी समझ में, बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं पढ़ते ना नोट्स, क्या लिखवाया है? ये लिखवाया है नहीं मैंने, ये वाली चीज लिखवाया है या नहीं लिखवाया है? आदि क्लास को बताइए कि लिखवाया है नहीं लिखवाया है। प्लीज बॉदर अबाउट क्या क्या पैरेलल मॉलिक्यूल होने के लिए पैरेलल सेंटर यानी पैरेलल कार्बन होना जरूरी है? नहीं। कौन से कंपाउंड बनाएंगे? यहाँ तो हो जाएगा बायफिनाइल हो सकता है पैरेलल, क्यूमिलीन हो सकता है पैरेलल, इतने सारे लिखवाए थे। बिना फॉर्म मैंने बता दिया आपको कैसे बनता है। बनाऊंगा एसीटोन नहीं आते, लेकिन ड्यूटी में रखेंगे तो क्या करना है? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पूछेंगे तो क्या करना? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये हो जाएगा। ऐसा तो ये भी नहीं बनाया उन्होंने, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम नहीं पूछा है उन्होंने, कोई बात नहीं। इनऑन फॉर्म है कौन सा? बी वाला इनऑन फॉर्म है क्या? नहीं, बी तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो बचे हुए हैं ए सी डी पे करना है वो बस अपने से। तो उन्होंने सिंगल इस H को हटाया होगा, H+1 का हटाया होगा, नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस कराया होगा, C डबल बॉन्ड ये तो हट जाएगा, इधर OD कर देंगे, इधर डबल बॉन्ड CH कर देंगे, पहली बार ऐसा बनेगा। अब ऐसे देखते ही गलत हो गया वो। इनमें बेस्ट ऑप्शन ए आ रहा है, क्या दे रखा है? ए दे रखा है। पहली बार जब करोगे प्रोसेस तो ये बन जाएगा आपका। CH बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, H+1 के निकाल लिया।
पे जो नेगेटिव आएगा वहाँ पे मैं डी प्रोवाइड करवा दूंगा, D2 लिखा हुआ था, D2 में से गया ना D, यहाँ अटैच कर देना D, हो गया? इसमें नहीं है D, क्या यूजर लेफ्ट चालू करेगा ये वाला ट्राई करें तो ये तो नेगेटिव चार्ज आ चुका है ना, ये अल्टीमेटली लास्ट में बेटा यही बनता है, इसमें सारे डी लग चुके होंगे यहाँ यहाँ और यहाँ पे भी। सबको बड़ा माना एक गैप नहीं मिला 4 क्लास में मेरा चौथी क्लास इनोवाइजेबल एच कॉर्पस से इनोवाइजेबल एच जहाँ जहाँ पे लिखेंगे ना वहाँ वहाँ पे डी आ जाएगा। क्या ये जो है, क्या ये अल्फा एच है क्या 3, क्या ये भी अल्फा एच है क्या 3, इन सब जगह पे डी आ जाता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है? ये हो गया है। 4B नहीं करनी है, 4B में रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन अभी अपने करी नहीं है। कौन सा वाले में? हाँ, देना आएगा ना? नहीं दे रहा हूँ। इसमें एक चीज और भी लिखी है बेटा, ऑल दी पॉसिबल कन्फर्मेशंस। उसकी जब कन्फर्मेशन बनाओगे, रोटेट जब करना शुरू होगा से कन्वर्ट लगाओ तो नहीं आएगी ये ऑनलाइन निपटा ले पहले ये सब बाद में करी चेक वगैरह इसमें तो कन्फर्मेशन ही नहीं है बेटा, इसको चेक नहीं सी है। और बी वाले में, बी वाला ऐसा रोटेट करके देखो, कर लो कोशिश तो ये रहेगी आधी पड़ी तो कर लूँगा सब कुछ जो ऑप्शन ए है उसमें आप लैंग्वेज अगर पढ़ो उसमें लिखा हुआ है इन ऑल दी पॉसिबल कन्फर्मेशंस, इन सब में सेम प्लेन में आने चाहिए सारे। तो ए में सेम प्लेन में आ तो रहा है, सिर्फ एक में आ रहा है वो, इन ऑल पॉसिबल कन्फर्मेशन नहीं आ पाएगा, इसमें नहीं आएगा ए वाला ऑप्शन। बी वाले में देखो कैसा है, कर दो रोटेट ये ऐसे ही होता है, रोटेट और कैसे होता है, ए वाले में ऐसा हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो कुछ अच्छा पड़ेगा पहले खुद ही कोशिश करूँगा नहीं है तो उनको देख के फिर खुद करूँगा। तो ये वाला पार्ट तो कॉमन है, ऐसा ही है ये वाला पार्ट, ये वाले ऑप्शन में बस यहाँ पर क्या करना, सी डबल बॉन्ड सी और एच एच ये वाले जो हैं, जब तुम इसको रोटेट करोगे तो ये एच ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से जैसे निकल रहे हैं ये रोटेट करोगे ऐसा रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब नहीं आ रहा सी, इसी में आ रहा बस एक ही है पॉसिबिलिटी। हाँ हाँ ये वाले में ना, इसमें कौन सा ना, इसको कर भी दोगे बेटा, इस वाले को करना, इस वाले को पढ़ने के बाद भी तो सेम प्लेन में आ रहा है, तो है ही नहीं है। हाँ ये ऐसी चीज हो गई ना, ऐसी चीज हो चुकी है। गेम खुला और भी करनी नहीं है, ये हो गया कंप्लीट। थोड़ी बकियाती होनी चाहिए 7th को टेस्ट है आपका इसका, सीडीएफ में है, सीडीएफ में नहीं है, सीडीएफ कब होगा सीडीएफ टेस्ट होने वाला है, कब हो गया क्या टेस्ट यहाँ पे? कभी भी आ सकती है, 31st तक है शायद वो, 31st 30 सीडीएफ नहीं है। 7th जून को टेस्ट जरूर है, उसमें
इसमें चैप्टर आ रहा है कंप्लीट स्टीरियो एस्टिमेशन, ठीक है, करा दिया गया है, सारे हो गया है, और भी करनी नहीं थी, वैसे कुछ आएंगे भी नहीं, रिएक्शन वाले नहीं आएंगे। ये स्टीरियो एस्टिमेशन के बोल रहा हूँ। अभी हम क्या कर रहे थे, टॉटोमेरिज्म स्टीरियो एस्टिमेशन का पार्ट नहीं होता है, अलग टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। उसमें ने बोला था सीएलई करने के लिए बोला था, कर ली क्यों सीएलई? घर में पड़ी है, कंप्लीट कर लेना उसको, सीएलई को। हम चल रहे हैं आगे। मुझे एक मिनट पहले तो ये बताओ कुछ एंड करने से इसको पहले बताओ। मैंने 24 तक मैं 24 तक हो रही है, 25 तक होमवर्क दिया था ना, करना ही डिस्कस करेंगे। अरे पेटीएम के लिए इसमें फिल्मिंग होती है, ये जिसको तो बताओ। मैं कहता हूँ जिसको अभी चालू हुई है, उसने अभी तो पढ़ाना चालू किया है। इसमें फिल्मिंग होगी क्या? अम्ब्रेला इन्वर्जन जो होता है वो होता है दूसरे का नाम पहले लिखा है टीचर्स क्यों? और मैं देखता है यार कुछ इस कंपाउंड में होगा कि मैंने बोला था लोन पेयर में होता है, इसमें लोन पेयर है क्या? तो इसमें होगा तो फिर नहीं होता। मैंने बोला थोड़ी है मैं कि लेके आना, लेकिन क्यों? छोटे से घर पे पड़ी है। फ्लिप करोगे ना रिंग ब्रेक हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। और ऐसे भी भूल जाए इसमें फ्लिपिंग नहीं होगी, कोई इन्वर्जन नहीं होगी, ध्यान रखना है। देखते देखते पूरा कंपाउंड फ्लिप फ्लिप मतलब कि बॉन्ड ऊपर ऐसे हो जाए, यूं इस तरह के ही हो गए। जीत को गेम प्ले मारा है, जीत को गेम टाइम पास हुआ गर्मी हो गई यार, हमको तो करना है। नीचे वाली क्लास से बड़ी है, जब ये तो चेंज कर दी परमानेंट हो गई है, रोज यही आ रहा है। खड़े हो जाओ, हाँ पीछे जाओ, जल्दी चलो। बैठना नहीं है। इसमें ये पूछा है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम after very long time how many deuterium atoms will be present? अरे कहाँ है? लिखने को बोला लिख तो रहा है। मुझे नहीं लगता कि लिखने के कारण मुझे भी नहीं लगता।
अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। हाँ दे दी जितने भी इनलाइजेबल एच होंगे वो आपको हटाने होते हैं। कहाँ कहाँ दिख रहे हैं इनलाइजेबल एच? दो। ये अल्फा, यहाँ पर एच था ना पहले, कैंडल से बताया था लास्ट क्लास के अंदर, यहाँ पर भी डी आता है। एक ये वाला 1, ये अल्फा, अल्फा के बाद बीटा हम चेक भी नहीं करते हैं। फिर गामा में हो सकता था, लेकिन ये इसमें तो एच है ही नहीं। अब इसके बाद देखो आगे, गामा के बाद आता है डेल्टा, ओमेगा, ये वाले दो आ सकते हैं। डेल्टा के बाद ओमेगा ये भी है, यहाँ पर भी एक एच होगा, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट फिर एक गैप छोड़ के फिर दो ये वाले, ये भी आ जाएंगे। ये सब है इसके अंदर। कितने होंगे ये? 8 आ रहा है। 1 3 5 कौन सी 6 8 सारे किसका है? क्लियर हो गए, पीडीएफ बना लो। जो भी अल्फा पोजीशन पे होते हैं या फिर गामा sp3 होने चाहिए वो। हाँ, अगर sp3 नहीं है, sp2 अगर है वो, तो भी कैटलिस्ट वाली जो रिएक्शन होती है इनके अंदर वो ये sp3 बन सकता है ना। ये मैंने सिखाया है लास्ट क्लास के अंदर कि sp3 बन सकता है, ये बीच में बनता है sp3 एक बार। स्पेस टोटलिज्म में करोगे शुरू तो एक बार sp3 भी बनता है, ये अल्फा वाले या जो भी है, अल्फा गामा ये वाले जो होते हैं, उस टाइम पे आ जाएगा टी अटैच हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इधर। समझ गए सभी? ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। इसकी सीएलई बोला था मैंने पढ़ने के लिए, सीएलई है ना जो ऑटोमेटिज्म की। आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पढ़ लेते हैं मेरे को। इसमें टोटल स्टीरियोइज्मल पूछे कितने हैं? Total seriousness. कार्बन कितने? कार्बन कितने? दो हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो हैं। तो कैसे करते हैं? सिमेट्रिकल है क्या? 2 into 2 ये नहीं होता है आंसर। जब जे नहीं जे एडवांस में आएगा तो फॉर्मूला बेस नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा। कैसे? ये क्यों नहीं हो रहा? ये कंपाउंड जो है ये इस तरह कंपाउंड है, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा इस वाले कार्बन का, इसका अपने आप हो जाएगा चेंज। ये डिपेंडेंट है दूसरे पे, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या करोगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए? ये जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, अगर ये ऐसे निकल रहा है सामने, ऐसे निकल रहा है ये, इसको ऐसे कर दोगे पीछे चेंज करने के लिए, उसको करोगे या तो ये चेंज करोगे या ये चेंज करोगे या फिर ये चेंज करोगे, और ये चेंज करने की वजह से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा साथ साथ में। मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे कि इधर अलग चल रहा है इधर अलग चल रहा है, कॉम्बिनेशन बनाते रहो 2 into 2 करके 4
कोड बोल दिया, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन ही नहीं सकता है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा इसका, तो इसका अपने आप ही चेंज हो जाएगा। समझ गए सभी? यानी अगर ये R है और ये S है, तो बस मिरर इमेज लोगे तो ये S और ये R बन जाएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। R कर नहीं सकते। ये G एडवांस का PY क्यों है? सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। दो आएगा आंसर, ये और इसका मिरर इमेज। दो इसलिए बनेंगे क्योंकि अगर आपने चेंज करा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कि ये तो फ्रंट में मान लिया, तो मैंने एक बार बैक बना देता हूँ उसको, तो इसके बैक करने की वजह से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये R तो एक बार ये R ये S, ऐसा नहीं। अगर ये R ये S है तो अगली बार ये S ये R हो जाएगा, दोनों एक साथ चेंज होंगे। अब एंड चैप्टर ये, बाकी आप प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया। हम चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के आप दो पार्ट कर सकते हो, एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। एलिफैटिक क्या हो गए? एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन हो गए एलिफैटिक। जानते तो नहीं, एल्केन्स में जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, वही से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे एल्केन्स। लैब में लगा सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट लिखेंगे by catalytic hydrogenation, by catalytic hydrogenation of alkenes, alkynes। सिंपल रिएक्शन समझेंगे। C डबल बॉन्ड C, लेट्स से आपने ये रखा है, हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाइड्रोजन विथ निकल। निकल के अलावा आप यूज कर सकते हो प्लैटिनम, पैलेडियम। इनको ऐड करने से फाइनली आपको मिल जाएगा ये।
कैटलिस्ट है ये बता रहा हूँ क्या है। लिख दो फटाफट ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आती हैं, आपको हर एक रिएक्शन याद करनी है। जेई मेंस जेई एडवांस दोनों के अंदर अगर आपको रिएक्शन याद होगी तो आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस को। याद नहीं होंगी अगर तो बहुत मुश्किल है, फिर नहीं कर पाओगे। तो रिएक्शन याद होनी चाहिए। इससे क्या होता है, H2BT डालेंगे क्या होगा, H10 डालेंगे क्या होगा, ये पता होना चाहिए क्या होता है। ये तो एल्कीन्स के लिए हो गया। एल्काइंस में करोगे तो देखो क्या होता है। जब पहली बार ऐड होगा H2 तो आपको ये मिलेगा। एक और बार करोगे सेम रिएक्शन तो फाइनली आपको ये मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप ऐड होता है हाइड्रोजन, डायरेक्ट नहीं होता कि डायरेक्ट बन गया वो। पॉइंट पर लिखेंगे it is an example of syn addition. Example of syn addition. सिन एडिशन क्या होता है और ये रिएक्शन कैसे हो रही है, एक्चुअल में क्या हो रहा है समझो यहाँ पे। ये है मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक होके और इसके ऊपर चिपक जाते हैं। वो एडसॉर्ब हो जाते हैं। एडसॉर्ब, अब ये क्या चीज है, एक होता है एब्जॉर्प्शन AB, एक होता है एडसॉर्प्शन AD। ये एडसॉर्ब होते हैं। एडसॉर्ब मतलब ये होता है सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं जाएंगे। मेटल जो आपने रखा है मटेरियल उसके अंदर नहीं जाएगी गैस, उसके ऊपर चिपक जाएगी, एटम की लेयर चिपक जाती है। अब क्या होता है, जैसे ही डबल बॉन्ड आता है C डबल बॉन्ड C लेना, जैसा समझो ये सेम प्लेन है पूरा, तो ये एटम जो है ये इस पे चिपकना शुरू हो जाता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे एक साथ ये CH बॉन्ड बनता है, ये वाला CH ग्रुप बॉन्ड भी एक साथ बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। तो बताओ ये दोनों CH सेम साइड अटैच होंगे ना, ये अपोजिट होंगे। ये CH अलग और ये ऊपर डल जाएगा, ये वाला सेम साइड होंगे, इसलिए बोलते हैं इसको। कौन सा एग्जांपल है ये, सिन एडिशन। सेम साइड ही अटैच करने हैं आपको हमेशा, समझ गए सभी। sp3 में sp3 से जो एल्कीन मिलेगा, देखो मैंने कौन सा बनाया है। sp3 से जो आपको एल्कीन मिलता है, एल्कीन दो टाइप के हो सकते थे, सिस या ट्रांस, लेकिन यहाँ पर कौन सा बनेगा आपके पास, दोनों H सेम साइड वाले। क्या होता है ये, सिस ही मिलेगा आपको हमेशा बाय दिस टेक्निक। सेम साइड ही अटैच होंगे H,
सिस ही मिलेगा आपको पक्का, ट्रांस नहीं मिल सकता इससे। CS2 हाँ, तो इसमें सिस ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं है, पर ये दोनों सेम साइड लगेंगे आपके। लिख देना नीचे। टूट जाएगा। हाँ, ये बॉन्ड टूट जाएगा इनके बीच में। इस तरह से both the H atoms are attached at the same side प्रॉपर्टी है इस रिएक्शन की। यही पूछते हैं हमको, तो वो पूछेंगे क्या, कैसे क्वेश्चन आएगा समझ लो इसको, एग्जांपल लिखेंगे। इसमें ग्राफ मैंने H2 H2 with people पूछेंगे फाइनली क्या बनेगा, फिशर बना दो उसका जो बनेगा। तो इसको करने की ट्रिक होती है, और ये ट्रिक आपको हर जगह काम करेगी, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करेगी ट्रिक के। वो ट्रिक क्या होगी समझ लो उसको। एक होता है कार,